एम्प्लॉय आसान भाषा में कहें तो एक कंपनी का आम नौकर जो घर और दफ्तर को बैलेंस करते करते अपने सर के बाल उड़ा लेता है। उसको पता होता है, जी हुजूर, उसको पता होता है कि वो अगर चाटुकार साला बटर मार जी हुजूर नहीं है तो उसका अप्रेजल रोक दिया जाएगा। निस्वार्थ होके वो एम्प्लॉय साल भर काम करता है कि जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो उसके काम को देख के उसके पैसे और पोस्ट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। साला एक्स्ट्रा एफर्ट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा काम करवाया जाता है और फिर भी गलती ढूंढ करके उसको रोज सुनाया जाता है। और जब उनको ये दिख जाता है कि वो बंधुआ मजदूर मायूस हो गया है तो उसे परफेक्ट, कूल, सुपर, यू आर क्रेजी जैसे काले शब्दों को इस्तेमाल करके उसको रिझाया जाता है। सब कुछ मालूम होते हुए भी वो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से नहीं चूकता है, ये सोचते हुए कि ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए फाउंडर, सीईओ, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट जैसे बड़े ओहदे पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को कभी तो शर्म आ जाएगी और कभी तो उसके काम को देख के उसे सराहा जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है। तो ये मत भूलिएगा साहब कि हर शाम को हर एक सक्सेस पार्टी में जब आपके हाथ में विस्की का ग्लास या वाइन का ग्लास होता है और आप ग्रेट ग्रेट कहते नहीं थकते हैं तो वो उसी एम्प्लॉय के मेहनत की वजह से होता है। जी हाँ, ये उसी की मेहनत होती है साहब, उसी की ये मेहनत होती है। आपके दिए हुए फरमान को पूरा करने के लिए वो एम्प्लॉय साल भर मेहनत करता है, अपनी सारी निजी इच्छाओं का गला घोट देता है और आपकी कंपनी को अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है। और तुम्हारे वो चाटुकार एम्प्लॉय जो सारा दिन भर साल भर कुछ नहीं करते हैं, उसी मेहनती एम्प्लॉय का साला तुम्हारे सामने क्रेडिट खा जाते हैं। दिख रहा होता है उस एम्प्लॉय को सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन वो घर और दफ्तर को बैलेंस करते करते उन बातों में इतना उलझ जाता है कि उसको ये सारी बातें बहुत आम लगने लगती हैं, बहुत आम लगने लगती हैं। और जब अप्रेजल की बात आती है तो अपने मानकों पे तुम सैलरियां बढ़ा देते हो। हिपोक्रेसी की सीमा देखिएगा साहब, जब इनको खुद छुट्टी पे जाना होता है तो पूरी दुनिया में गा के जाएंगे, अरे बहुत स्ट्रेस हो गया है, और अपने से छोटे एम्प्लॉय को सारा स्ट्रेस दे दे के बीमार कर दो। और जब बीमार होके वो एम्प्लॉय जब छुट्टी मांगने आता है तो पहले दुनिया भर का ज्ञान दिया जाता है और कन्वर्सेशन को खत्म होने से पहले एक निर्लज फुल बॉडी चेकअप का सलाह दिया जाता है और उसके बाद आखिरी शब्द में जो होता है ना RSVP, उसमें कहा जाता है देखता हूं कि तुम्हारी छुट्टियां बिना पैसे कटे हुए कितने दिन तक मैनेज कर सकते हैं। वाह साहब, वाह। आप ही बताइएगा, इतना स्ट्रेस लेने वाला एम्प्लॉय रात को दारू पी के सोए कि ना सोए? आप बताइए। सर आप पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहने के लिए चैन सुकून की जरूरत होती है और बंधुआ मजदूर को वो चीज कभी नहीं मिलती है। एसी के दफ्तरों में बैठे हुए मालिक को उस एम्प्लॉय का नजरअंदाज करने की इस आदत को उसकी कमजोरी कभी मत समझ लेना, क्योंकि अगर वो शिद्दत से अगर काम करना बंद कर दे तो तुम्हारे वो चाटुकार एम्प्लॉय मिलके वो इतनी बड़ी कंपनी चला नहीं पाएंगे। जिस कुर्सी पे बैठ के तुम खुद को बाबर समझ रहे हो और अपनी आंखों पे इतना मोटा एक चश्मा पहने घूम रहे हो तो चश्मे को उतारो और ध्यान से देखो, जिस चाटुकारिता वाली भीड़ तुमने अपने पास बैठा रखी है वो अपने पीछे वाले जेब में खंजर भी लिए घूम रही है। जैसे ही तुम्हारी सावधानी हटी वैसे ही तुम्हारे सिंहासन को तोड़ दिया जाएगा और तुम्हारे विश्वास को उसी खंजर से गोद गोद के मार डाला जाएगा। आजकल ना सडन मारने वाला जहर लोग देते नहीं हैं, आजकल ऐसे जहर का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मार डालेगा और तुम्हारा ये हाड़ मांस वाला शरीर एक दिन जवाब दे जाएगा। तो लड़ते रहना केस, हजारों केसों की तरह एक तुम्हारा भी केस कोर्ट में पड़ा रहेगा। नहीं भरोसा हो रहा है तो एग्जाम्पल अश्विनी ग्रोवर जी को देख लो, खुद बनाई उन्होंने कंपनी और आज कंपनी से वो खुद ही बाहर है। कमाल है साहब, एकदम कमाल है। जो एम्प्लॉय बिना स्वार्थ के आपके लिए काम करता है, साल भर काम करता है, उसका वाकई में एफर्ट आपको दिखाई नहीं देता है? क्या आपको वाकई में दिखाई नहीं देता है कि जिस वो सैलरी पे वो काम कर रहा है उसका घर आखिर चलता कैसे होगा? क्या आपको ये नहीं दिखता है कि राशन पानी और रसोई में कैसी आग लगी है?
आपको समझ में भी कैसे आएगा साहब? आप तो बड़े लोग हैं, आपका क्या है? आप तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। अपने जीवन में चल रहे प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते जब वो एम्प्लॉय थक जाता है तो आपके एसी वाले जब दफ्तर में पहुंचता है और कहता है कि मुझे ये सैलरी कम पड़ रही है, मैं अपना घर चला नहीं पाता हूं, तो आप प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसका बहाना देख के उसके अप्रेजल को, उसके इंक्रीमेंट को आप रोक देते हैं। और आपके चाटुकार बटन मार जब आपका दिन रात एकदम व्हाइट वॉश जब आपको करते हैं ना, तब आप उसकी सैलरी तुरंत बढ़ा देते हैं। तब आपके प्रॉफिट में 100-200 करोड़ का लाभ हो जाता है। और वैसे एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट, रियल इंक्रीमेंट देने में आपकी कंपनी की धज्जियां उड़ जाती है। जवाब तो आपको देना होगा साहब। वैसे एम्प्लॉय बिना स्वार्थ के काम साल भर करते हैं, अगर उन्हें काम करना आता है तो उन्हें काम करना नहीं भी आता है। उनको प्रैक्टिकल करने पे मजबूर मत करिए, क्योंकि जो धरती पे होता है ना वही काम चलाता है, आपके हेड ऑफिस वाले नहीं। याद रखिएगा साहब, आपकी कंपनी में हर वो एम्प्लॉय जो निस्वार्थ मन से काम करता है, अगर उसने काम करना अगर बंद कर दिया तो आपके ये सजाए हुए चाटुकार ज्यादा दिन तक काम कर नहीं पाएंगे और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो चरमरा के भरभरा के नीचे गिर जाएगी। जब तक आप उन चाटुकारों पे पैसा उड़ा रहे हैं, या सही मायने में कहें तो चुराने का मौका दे रहे हैं या चुराने दे रहे हैं, तभी तक वो आपके साथ है। जिस दिन आपने इन सब सुख सुविधाओं को छीना, वो आपका साथ छोड़ के तभी चले जाएंगे। आसान भाषा में कहें तो सावधानी नजरअंदाजी करने में आपकी हटी तो दुर्घटना घटी।